गाइस वेलकम बैक टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और यहाँ पर भाई आपका स्वागत है गिट की सीरीज में भी, ठीक है, जो कि ऑलरेडी चल रही है। यहाँ पे 9th ट्यूटोरियल आज गिट का आ रहा है हमारा ये, ठीक है। 9th ट्यूटोरियल है बेसिकली, जिसमें कि हम लोग बात करने वाले हैं गिट रीबेस कमांड की। ये गिट रीबेस क्या होती है, ठीक है, उसके साथ गिट टैग क्या होती है और गिट रीफ्लॉग क्या होती है। यहाँ पर तीन आपको मैं आज टर्म्स बताने वाला हूँ, गिट रीबेस, गिट रीफ्लॉग, गिट टैग। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ना यहाँ पे गिट रीबेस को सीखना है। डरना नहीं, गिट रीबेस कुछ नहीं है, बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा। लेकिन कमांड जो होती है ना गाइज, वो बहुत ज्यादा रिस्की कमांड है और इसको आपको चलाना भी जो है ना, वो बहुत, जब पूरी प्रॉपर नॉलेज हो आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ, तब इस कमांड को चलाना है आपको। अदरवाइज ऐसे कमांड को रन नहीं करना है गिट रीबेस को। अब कब रन करना है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा जब हम प्रैक्टिकली यहाँ पे करके देखेंगे गाइज, ठीक है। और गिट रीफ्लॉग भी बताऊंगा क्या है और गिट टैग भी बताऊंगा, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने समझा था बेसिकली कि जब हमें मेन जो हमारी ब्रांच होती है मास्टर, ठीक है, उससे मान लो मैंने एक बग फिक्स ब्रांच बनाई और उसमें कुछ बग फिक्स करा और फिर अब मेरे को बग फिक्स ब्रांच का कोड को मर्ज करना है मास्टर में, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, यानी कि एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच में कैसे मर्ज करते हैं, वो बताया था हमने लास्ट वीडियो में। और इसमें जो हमारी ब्रांच थी वो थी मास्टर, यानी मेन ब्रांच में हमने बग फिक्स वाले कोड को हम लेकर के आए थे। आप एरो देख सकते हो, पिंक एरो यहाँ पे दिखा रहा है। बग फिक्स का जो कोड था वो हमने कहाँ पे मर्ज किया था, मास्टर में। उसके लिए मास्टर ब्रांच में हम आए थे और मास्टर ब्रांच में आके हमने ये कमांड चलाई थी गिट मर्ज बग फिक्स। इससे क्या हुआ था, बग फिक्स के अंदर, बग फिक्स ब्रांच में जितना भी कोड था, फुटर बग फिक्स थी एक्चुअली ब्रांच जो हमने बनाई थी, ठीक है। यहाँ पे मैंने बग फिक्स लिखा है। तो जितना भी कोड था हमारा बग फिक्स में जो हमने फिक्स किया था, वो कहां पे मिल गया था हमारे को, मास्टर में मिल गया था बेसिकली, ठीक है। मास्टर ब्रांच में हमारे को मिल गया था इस कमांड से। यहाँ पे लिखा हुआ मर्ज बग फिक्स ब्रांच कोड इनटू मास्टर ब्रांच। ये लास्ट वीडियो का टॉपिक था हमारा। लास्ट वीडियो आप जाकर के देख भी सकते हैं, ये आपको मिल जाएगी लास्ट वीडियो, प्लेलिस्ट है दी हुई। उस प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, वहां पे जब आप जाएंगे तो ये लास्ट ट्यूटोरियल ये है, मर्ज ब्रांच इन गिट, हाउ टू रिजोल्व मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स भी बताया कैसे रिजोल्व करते हैं। 8 ट्यूटोरियल आ चुके हैं, तो यहाँ से जाके आप वो चीज देख सकते हैं लास्ट वीडियो की, ठीक है। जो इस वीडियो का काम है वो इससे उल्टा है। उल्टा कैसे है मैं अभी बताता हूँ आपको। उससे पहले गाइस, अगर आपने पाइथन की प्लेलिस्ट को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी आप जाकर के जल्दी से प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। पाइथन के ट्यूटोरियल्स यहाँ पे चल रहे हैं डे बाय डे, वो भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे गाइस, ठीक है। अगर पाइथन सीखना चाहते हैं, वेब डेवलपमेंट कोर्स में अभी डिजाइनिंग पार्ट चल रहा है यहाँ पे बेसिकली। HTML CSS हो चुका है ऑलरेडी, अभी इसमें जावास्क्रिप्ट शुरू करूंगा मैं। इसके बाद रिएक्ट जेएस, देन नोड जेएस पर भी हम आएंगे बारी बारी से। PHP के ट्यूटोरियल्स का भी एक यहाँ पर ट्यूटोरियल पूरा पड़ा हुआ है विद MySQL डेटाबेस प्रोजेक्ट के साथ। चलिए वापिस अपनी गिट की प्लेलिस्ट पे आते हैं। तो ये लास्ट वीडियो में जब बात करी थी वो बेसिकली ये थी हमारी, ठीक है, कि हमें ब्रांचेस को मर्ज कैसे करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो फुटर बग फिक्स ब्रांच है ये पहले हमने बनाई थी ब्रांच, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो अलग होगी ये ब्रांच पिंक कलर की, ये पहले हमने बनाई थी ब्रांच। फिर इसको वापिस इसके कोड को कहां डाल दिया था, मास्टर में, ठीक है, मास्टर में डाल दिया था। यही चीज यहाँ पे मैंने बताई है लास्ट वीडियो में, ठीक है जी। आज क्या करना है, हमने गिट रीबेस कमांड को सीखना है। अब गिट रीबेस क्या होता है, गिट रीबेस इसका उल्टा है। उल्टा मतलब कि मेरे को क्या करना है, मुझे मास्टर ब्रांच के कोड को बग फिक्स कोड वाली जो ब्रांच है हमारी, जो बग फिक्स की ब्रांच है, उसमें चाहिए मुझे मास्टर का कोड। अब आप कहोगे यार वो तो आपने बनाई मास्टर से है, तो आपको उसका कोड बग फिक्स में क्यों चाहिए। ऐसे ही करते हैं ना हम, जो बग, ये ब्रांच है मान लो मेरी जो बग फिक्स ब्रांच है, ठीक है, ये ब्रांच ये मैंने बनाई किससे है, ये मास्टर से ही बनाई है ना। तो मास्टर से तो ऑलरेडी कोड आ ही गया बग फिक्स में, ठीक है। अब हमें इसके अंदर बग फिक्स करना है और वापस कोड इसमें डालना है, बिल्कुल ठीक है, वो तो डालना ही है। लेकिन अगर मुझे ऐसा करना पड़ गया कि मुझे बीच में ही कुछ ऐसा करना पड़ गया कि इसके अंदर कोई कोड अपडेट हो गया, ठीक है, ब्रांच बनाने के बाद, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके कोड को वापस इधर डालना एक बार ही पड़ेगा, इसको भी अपडेट करने के लिए दोबारा से, है ना। तो उस केस में जरूरत पड़ेगी, यानी कि इसमें उल्टा करेंगे हम, ठीक है। जब हमें मेन ब्रांच का कोड बग फिक्स में डालना होता है, ठीक है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि ये कमांड चलाते हैं गिट मर्ज मास्टर। यानी कि अब देखो मैं एरो किसके साथ जुड़ा हुआ है, बग फिक्स ब्रांच के साथ। अब जो मैं कमांड चला रहा हूँ वो कहां पे चला रहा हूँ, बग फिक्स ब्रांच में। ये कमांड जो होती है ना हमारी, यानी कि जो हम गिट रीबेस करते हैं या फिर गिट मर्ज, जब हम मास्टर को मर्ज करते हैं, कभी भी हम मेन ब्रांच में नहीं चलाते, मास्टर में नहीं चलाते, हम ये गिट रीबेस कहां करते हैं, दूसरी ब्रांचेस में जाके करते हैं, ठीक है। अभी और समझ में आ जाएगा और पिक्चर क्लियर करता हूँ अभी। बस अभी ये समझो कि बग फिक्स ब्रांच में जाके हमने कमांड चला दी गिट मर्ज मास्टर। अब की बार हम उल्टा कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में किया था उससे हम उल्टा कर रहे हैं। अब हम ये कर रहे हैं कि हम मास्टर ब्रांच का कोड एक बार फिर से बग फिक्स ब्रांच में डाल रहे हैं, दोबारा से डाल रहे हैं, ठीक है। दोबारा से क्यों डाल रहे हैं वो समझते हैं, उसी को बोलते हैं गिट रीबेस। बस इतना सही काम है, सिंपल सा, यही समझना है आपको, ठीक है। देखना भी जितना सिंपल है उतना सिंपल है नहीं। चलिए मैं समझाता हूँ आपको। इसको मैं डिलीट करता हूँ, इस तरह बनाऊंगा डायग्राम, क्योंकि उधर डायग्राम बना हुआ तो इधर आपको समझाने में
मुझे आसानी रहेगी बेसिकली। ठीक है, ये एरिया खाली कर लेते हैं ताकि हम आपको समझा सके बेसिकली। ठीक है, तो ये एरिया मैं पूरा खाली कर देता हूँ बेसिकली। चलिए, ये एरिया एम्प्टी करने के बाद अब मैं इधर आपको समझाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए भाई, मुझे ना पहले तो यहाँ पे एक छोटा सा काम ये करना पड़ेगा कि एक मुझे ब्रांच बनानी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, दिखाने के लिए आपको जल्दी से हम पेंसिल को ले लेते हैं, यहाँ से पेंसिल से करते हैं इस काम को, समझाने के लिए आपको देर नहीं लगाऊंगा मैं। ठीक है, ताकि हम फिर कोड के अंदर चलें और वहां जाके चीजों को सीखे बेसिकली। ठीक है, अब मान लो भाई ये आपकी एक क्या है यहाँ पे, फिर से मास्टर ब्रांच है एक बेसिकली। ठीक है जी, ये कौन सी ब्रांच आ गई आपकी, यहाँ पर लिख भी लेते हैं हम, इसको थोड़ा छोटा करते हैं और जल्दी से यहाँ पे लिख देंगे, ये आ गई हमारी मास्टर ब्रांच। ठीक हो गया। अब आपने क्या करा, मास्टर ब्रांच से एक नई ब्रांच क्रिएट कर दिया आपने। वो ब्रांच का नाम क्या है आपका बेसिकली, मैं आता हूँ वापस इधर, और यहां से एक ब्रांच हमने क्रिएट कर ली। और ये ब्रांच कौन सी थी, एक नई ब्रांच जो क्रिएट करी बेसिकली। ठीक है, ये ब्रांच है हमारी बेसिकली बग फिक्स। ठीक है, ये ब्रांच मैंने एक नई क्रिएट कर दी यहाँ पे, इसका नाम क्या है ब्रांच का, बग फिक्स बेसिकली। ठीक है जी, ये मैंने क्रिएट कर ली यहाँ पे। अब होगा क्या वो देखते हैं बेसिकली। तो मैंने यहाँ पे बग फिक्स ब्रांच एक क्रिएट कर ली। ठीक हो गया। अब इसका सारा कोड जो था वो इसमें आ गया बेसिकली। अब इसमें मैंने कुछ काम करा और इसमें मैंने क्या कर दिया जी, इसमें मैंने कर दिया एक बग फिक्स बेसिकली। ठीक है, इस ब्रांच में मैंने क्या करा, एक बग फिक्स कर दिया बेसिकली। ठीक है, जैसे ही बग फिक्स करा तो एक सेव करना पड़ेगा मुझे अपना कोड। मैंने इस ब्रांच में क्या करा, एक कमिट मार दिया बेसिकली। ठीक है जी, मैंने कोड को क्या कर दिया, कमिट कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि मैंने कोड क्या कर दिया है, सीधा सीधा कमिट लिखेंगे यहाँ पे, कमिट कर दिया जी कोड मैंने अपना, कमिट। ठीक है जी, कोड कमिट हो गया आपका, यहाँ पे मैंने कमिट कर दिया। अब जब हमारा कोड कमिट हो गया बेसिकली, ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि मास्टर ब्रांच से ठीक है हमने ये बग फिक्स के अंदर कोड कमिट कर दिया। अभी हमने इन दोनों ब्रांचों को मर्ज नहीं किया, लेकिन किसी ने क्या करा, मास्टर में भी कुछ काम कर दिया। ठीक है जी, हमने क्या करा, ऑब्वियसली मास्टर में भी कोई ना कुछ काम तो होएगा ना। तो हमने क्या करा है, हमने मास्टर ब्रांच में कुछ काम कर दिया बेसिकली थोड़ा सा। यहां पर भी एक कमिट हो गया। ठीक है, यहां पर भी क्या हुआ, एक कमिट हो गया बेसिकली इस ब्रांच में भी। चलिए, इस ब्रांच में भी एक हमारा कमिट हो गया। ठीक हो गया जी, इस ब्रांच में भी एक कमिट हो गया बेसिकली। अब जब इस ब्रांच में आपका कमिट हो गया है, ठीक है, यानी कि अब जो आपका हेड है वो कहां पर आ गया बेसिकली, मास्टर ब्रांच में। यानी कि अब जो लेटेस्ट कोड है आपका वो मास्टर ब्रांच में, पहले तो यहां पर था। ठीक है, पहले तो इधर था ना मास्टर ब्रांच में लेटेस्ट कोड, लेकिन अब लेटेस्ट कोड आपका जो है वो मास्टर ब्रांच में कहां पर है लेटेस्ट कोड, वो मैं आपको दिखाता हूं। लेटेस्ट कोड मास्टर ब्रांच में आपका बेसिकली यहां आ चुका है, क्योंकि आपने कुछ काम करा और सेव करा, है ना। वो काम आपका कहां सेव हुआ, आपकी बारी यहाँ पे सेव हो गया आपका काम बेसिकली। ठीक है ना, यहाँ पे आपका काम सेव हो गया। तो यानी कि अब जब आपका काम यहाँ पे सेव हो गया, मास्टर ब्रांच का कोड आपका यहाँ तक आ चुका है, लेकिन ये ब्रांच तो पीछे रहेगी आपकी बग फिक्स वाली। ठीक है ना, इससे तो पीछे रहेगी ना। जो मेन मास्टर ब्रांच का सारा कोड था वो इसमें, अभी ये वाला कोड इसमें लेके आना बाकी है। ठीक है, क्योंकि इधर जब मैंने कुछ काम करा, ये कोड भी तो इसमें आना चाहिए ना, ये कोड इसमें नहीं आया। ठीक है, अब जब ये कोड नहीं इसमें आया है, यानी कि मास्टर ब्रांच का जो हमारा ये वाला कोड है, मैं आपको एरो से दिखाता हूं एक बार। ठीक है, यानी कि मास्टर ब्रांच का जो ये वाला कोड है वो बेसिकली अभी क्या है हमारा, ऐसे चल रहे हैं बेसिकली। ठीक है ना, यहीं से कोड हमने पुल लिया था मास्टर से, ये ब्रांच बनाई थी, फिर हम यहाँ पे आए। तो अभी जो भी हमारा कोड चल रहा है वो ऐसे, मतलब इस ब्रांच से चल रहा है बेसिकली, यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे जो हमारी ब्रांच बनी थी वो यहां से बनी थी बेसिकली। ठीक है, अब ये लेकिन यहाँ पे किसी ने कुछ काम कर दिया। ठीक है, अब जब मैं इसको, अब क्या करना पड़ेगा मुझे, इस वाले कमिट को भी मुझे यहाँ पर लेके आना बेसिकली। मतलब यानी कि इधर जो काम हुआ ना, एक्स्ट्रा जो कोड यहाँ पे आया मास्टर ब्रांच में, उस कोड को मुझे कहाँ लेकर के आना है, अपनी बग फिक्स ब्रांच में लेके आना पड़ेगा उस कोड को भी बेसिकली। ठीक है, यानी कि इसको रीबेस करना पड़ेगा। इसका बेस अभी ये है, बेस ये है। चाहे यहाँ पे जितने भी मर्जी कमिट बन जाए, अगर यहाँ पे एक कमिट और भी आ गया तब भी हमारा जो इसका वो है ना बेसिकली, मान लो एक कमिट और आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ जितने मर्जी कमिट आ जाएं, लेकिन आपका जो बेस रहने वाला है इसका, वो तो हमेशा यही रहेगा ना। मान लो यहाँ पे एक और कमिट आ गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी,
एक कमिट और आ गया, ठीक है। अब ये भी एक कमिट आ गया यहाँ पे, इसमें तो कमिट आप कर ही जा रहे हो, काम कर ही जा रहे हो बेसिकली, ठीक है। लेकिन एट दी एंड यहाँ पे जो इसका जो बेस है वो तो हमारा यही है ना, ठीक है। जो इसका बेस है हमारा वो तो बेसिकली अभी भी यही है ना, वो यहीं से ही अभी भी क्या करेगा इसको, यहां से ही मैं अगर फिर से यहाँ पे एरो बना दूं तो आप समझो, बेस तो इसका अभी भी यही है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, अब भी यहीं से ही ये इसको बेसिकली इस तरीके से ही चल रहा है अभी भी ये, ठीक है ना। तो बेस सेम चल रहा है अभी भी, कमिट लगते जा रहे हैं, लेकिन कोड आपने जब लिया था उस टाइम पे ये ब्रांच यहां पर थी, लेकिन आज की डेट में ये ब्रांच कहां पे आ चुकी है, यहां पे आ चुकी है। आपकी जो मास्टर ब्रांच है वो अपडेट हो चुकी है, इसमें कुछ काम कर दिया, ठीक है। मैं चाहता हूं कि भैया जब मास्टर ब्रांच अपडेट हो चुकी है, क्योंकि मैं मास्टर से ही लेकर बनाई थी मैंने ये ब्रांच अपनी, लेकिन चलो मैं इस ब्रांच में काम कर रहा हूं, बट फिर भी हमें क्या करना है, हमें तो भैया ये वाला काम भी इधर चाहिए, ताकि ये हम लेटेस्ट पे आ जाए बेसिकली। मैं इसको चाहता हूं कुछ ऐसा बनाना, ये जो एरो है ये मैं अब यहां से नहीं चाहता, अब मैं चाहता हूं कि जो हमारा लेटेस्ट कोड है बेसिकली वो हमारा कहां से आए, बेसिकली कैसे चले, यानी कि जो हमारी बग फिक्स ब्रांच है वो अब की बारी कुछ ऐसा होना चाहिए, ये करा मैंने, ठीक है, यहां से होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए, यानी कि लेटेस्ट इधर से, वो इधर वाला जो कोड है वो भी इसको मिले, बग फिक्स ब्रांच में आ जाए बेसिकली। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा ना इस ब्रांच को इधर, तो उसी के लिए कमांड है यहाँ पे, आप देख सकते हो गिट मर्ज मास्टर। अगर आपको रीबेस करना है तो आप ये कमांड भी लगा सकते हो, गिट मर्ज मास्टर, ठीक है। लेकिन ये क्यों नहीं लगानी, इसकी जगह गिट रीबेस यूज करेंगे हम, गिट रीबेस मास्टर। उससे क्या होगा, अगर गिट मर्ज मास्टर लगा दूं, काम दोनों से सेम है, ठीक है, लेकिन रीबेस का क्या फायदा है वो समझेंगे हम, हमें रीबेस ही क्यों लगानी है, मर्ज क्यों नहीं लगानी, काम दोनों का सेम है। गिट मर्ज मास्टर कर दूंगा तब भी यही काम होएगा कि ये वाला कोड भी हमारा इस ब्रांच में आ जाएगा, बिल्कुल लेटेस्ट हो जाएगी ये वाली ब्रांच भी इसके सारे कोड के साथ, जो कि अभी तक क्या चल रही थी, पीछे चल रही थी बेसिकली, ऐसे चल रही थी, ठीक है। लेकिन हमने क्या करा, हमने गिट मर्ज मास्टर कमांड से इसको हटा देते हैं एरो को, और ये हमारा ये वाला कोड भी इधर आ गया, लेटेस्ट कर लिया अपनी इस ब्रांच को भी, ठीक है। कुछ ऐसा है गिट रीबेस हमारा और गिट मर्ज मास्टर, उल्टा मतलब जो हमें करना होता है, तो इसलिए करना पड़ता है हमारे को, ताकि हमें इसका जो कोड है वो इधर लेके इस ब्रांच को भी हम लेटेस्ट बना दें, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अपने वीएस कोड में और यहाँ पर समझते हैं बेसिकली, ठीक है जी। तो गिट ग्राफ एक्सटेंशन यहाँ पर है अपने पास, जो हमारे को सारा दिखाती भी रहेगी बेसिकली किस किस तरीके से काम हो रहा है बेसिकली, ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मास्टर ब्रांच पे हैं बेसिकली, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे एक नई ब्रांच क्रिएट कर लेते हैं, गेट चेकआउट -v, और यहाँ पर एक ब्रांच क्रिएट करूंगा इसका नाम दे दूंगा बग फिक्स, ठीक है जी। ये ब्रांच हमने अभी तक बनाई नहीं है, फुटर बग फिक्स बनाई थी, तो एक नई ब्रांच क्रिएट कर रहा हूँ और साथ साथ चेकआउट भी हो जाऊंगा इसमें, ब्रांच खाली क्रिएट नहीं कर रहा, साथ साथ चेकआउट भी हो जाऊंगा नई ब्रांच में। तो गिट मास्टर का सारा कोड एक बार लेटेस्ट ब्रांच हमारी एक नई क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे, जो कि अभी आप देखोगे गिट ग्राफ में दिखाएगा नहीं आपको, ठीक है। अभी यहाँ पर नहीं है ना वो ब्रांच, आप देखोगे नहीं दिखेगी आपको मास्टर ब्रांच पे। यहाँ पे हम ये पिछली ब्रांचेस हमने सारी मर्ज कर दी, फुटर बग फिक्स फुटर ये सारी मर्ज कर दी, और अब हम यहाँ पर है बेसिकली, ठीक है। और अब मैं एक नई ब्रांच क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, गिट चेकआउट -v बग फिक्स। चलिए मैंने 8 एंटर करा तो एक नई ब्रांच बन गई, देखो जैसे ये नई ब्रांच बन गई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ये दोनों कोड सेम लेवल पे हैं बेसिकली, ठीक है जी। चलिए अब हम क्या करते हैं कि चलते हैं अपनी बग फिक्स ब्रांच में, तो मैं बोलता हूँ गेट चेकआउट बग फिक्स ब्रांच में चलते हैं और वहां पर जाकर काम करते हैं कुछ। तो बग फिक्स पे तो आई गया, मैं चेकआउट कर ही क्यों रहा हूँ, मैं साथ साथ बग फिक्स पे, तो बग फिक्स ब्रांच में ही तो आ गया हूँ मैं इस टाइम, ठीक है। हेड दिखा रहा है ना आपका बग फिक्स पे, देखो ये सर्कल दिखा रहा है, बग फिक्स आ गया, ये पीछे मास्टर, मतलब पैरेलली में ये लेफ्ट पे राइट पे है, तो लेफ्ट पे यानी कि बग फिक्स ब्रांच पे हूँ इस टाइम यार। मैं गिट ब्रांच करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे हम कौन सी ब्रांच पे हैं, बग फिक्स ब्रांच पे, ठीक है, बग फिक्स, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कुछ बग फिक्स करना है, चलिए मैं बग फिक्स कर देता हूँ। एक फाइल ले लेते हैं और उसमें हम एक बग फिक्स कर लेते हैं अपना बेसिकली, ठीक है जी। एक नई फाइल में या फिर एक पुरानी फाइल में, इसी में कर देता हूँ फाइल 1 में कुछ बग फिक्स करता हूँ, बग फिक्स्ड इन file1.txt, ठीक है। ये बग मैंने फिक्स कर दिया। अब मैं कर दूंगा गेट स्टेटस, तो चेंजेस आ गए यहाँ पे हमारे बग फिक्स ब्रांच में, फाइल 1 मॉडिफाई दिखा रहा है। चलिए अब मैं बोलता हूँ गिट ऐड कर दो, और गिट ग्राफ को देख लेते हैं जरा, इधर आ जाते हैं, ठीक है। अब गिट ऐड करते हैं, गिट ऐड करूंगा तो file1.txt ऐड कर दिया, ठीक है। ये क्या बोला इसने, सॉरी नाम गलत हो गया यहाँ पे, दोबारा से कमांड लगानी पड़ेगी गाइस हमें। गिट बैश यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप भी गिट बैश यूज कर सकते हैं
अगर आपने गिट डाउनलोड किया तो उस टाइम पे आपने गिट बैश भी करा होगा इंस्टॉल, अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो गिट बैश आपके पास है तो गिट बैश टर्मिनल में चला सकते हैं। चलिए गिट एड file1.txt करते हैं और अब की बारी हम कर देते हैं गिट commit -m और यहां पे लिख देंगे bug fixed in file1। ठीक है जी, कमिट कर देते हैं। चलिए जी, हो गया कमिट, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आप देखोगे अब बग फिक्स ब्रांच आपकी आगे चलेगी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था। बग फिक्स ब्रांच आपकी कहाँ चली गई है, आगे चली गई, यहाँ पे आ गई, कमिट हो गया ना, अभी हम यहाँ पे है बेसिकली। ठीक है, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है कि यहाँ पे हाँ अभी लेकिन ये रीप कहां से बनाई थी हमने, ये ब्रांच बनाई थी यहां से, मास्टर से बनाई थी। यानी कि अभी जो कमिट चल रहा है, अभी जो ये ब्रांच है हमारी, इसका बेस ये वाला है। यहाँ पे इधर तो खैर हमने कमिट कुछ किया ही नहीं, अभी ये कमिट तो है ही नहीं हमारे पास बेसिकली। ठीक है ना, अभी तो हम इस तरीके से काम कर रहे हैं। अब हम इसमें कमिट करेंगे, ये कमिट लेके आएंगे मास्टर ब्रांच में भी। अब हम कुछ कमिट करेंगे, इधर वाला कमिट तो हमने कर दिया, ये कमिट तो हमने ये भी करा ना। ठीक है, ये कमिट हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इधर कमिट करेंगे मास्टर ब्रांच में, जो कि अभी हमने नहीं करा है। चलिए इस कमिट को कर देते हैं, इधर भी कुछ काम कर लेते हैं मास्टर ब्रांच में, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है जी, चलिए अब हम चलते हैं गेट चेकआउट मास्टर में चलते हैं। और मास्टर में जाने के बाद पहले गिट लॉग वन लाइन से चेक भी कर लेते हैं अभी का स्टेटस। गिट लॉग ये जरूरी है करना वन लाइन। ठीक है, गिट लॉग वन लाइन करूंगा तो लेटेस्ट हेड हमारा कहां पर है, अभी बग फिक्स ब्रांच में। हम बग फिक्स में दिखा रहा है कि आपने ये करा है बग फिक्स इन फाइल 1। ठीक है जी, चलिए उससे पहला कमिट कहां पर था, मास्टर ब्रांच में, जो लास्ट वीडियो में देखा था रिजोल्व मर्ज कॉन्फिग्स, और इसमें हमने मर्ज किया था, वो लास्ट कमिट दिखा था हमारा। ठीक है जी, चलिए अब क्यू से इसको क्विट करके आ जाते हैं इधर वापिस, और अब हम कर देते हैं गिट चेकआउट मास्टर। अब हम मास्टर ब्रांच में चलते हैं। अब हम आ गए मास्टर ब्रांच में, ग्राफ हो गया चेंज यहाँ पे। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि एक ब्रांच है बग फिक्स। ठीक है, और ठीक है जी, ये ब्रांच है हमारी बग फिक्स, और ये है हमारी आपकी मास्टर ब्रांच में हेड अभी यहाँ पर है, बिल्कुल ठीक है। लास्ट काम हमने यही किया था मास्टर ब्रांच में, तो यहाँ पर है बेसिकली हमने जो लास्ट काम किया था। ठीक है, अब जैसे ही मैं अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मास्टर ब्रांच में भी कुछ काम चल रहा है यहाँ पे बेसिकली। चलिए मास्टर ब्रांच में भी कुछ काम कर लेते हैं। यहाँ पे मास्टर ब्रांच में मैंने क्या करा, यहाँ पे एक लाइन ऐड कर दी यहाँ पे मास्टर ब्रांच में, फाइल 2 में कर दी अब की बारी मैंने। ठीक है, या फिर फाइल 1 में भी कर सकते हैं। ठीक है, वापिस उसी में कर लेते हैं, इसको नहीं छेड़ते हम फाइल 1 में कर रहे हैं तो फाइल 1 में कर रहे हैं। ठीक है, बग फिक्स करा तो यहाँ पर नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ वन मोर बग फिक्स। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एक और हमने बग फिक्स कर दिया। ये हमने कहां करा, मास्टर ब्रांच में। वो हमने कहां पे करा था, वो हमने वहां पर करा था। यहाँ पे भी मैं बग फिक्स कर रहा हूँ, उधर से वो बंदा बग फिक्स कर रहा है, इधर से मैं मास्टर ब्रांच में बग फिक्स कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो चलिए अब मैंने यहाँ पर करा गेट स्टेटस। ठीक है, मॉडिफाई हो गई। गिट ग्राफ पे भी आ जाते हैं जरा। ठीक है, अब हम गिट ग्राफ पे हैं, और बिल्कुल ठीक है, ये ब्रांच हम अभी बनाई थी, यहाँ से बनाई थी हमने, इधर से बनाई थी ना मास्टर ब्रांच, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही हमारे इधर भी बनी हुई है, इसमें भी ऐसे ही दिखा रहा है कि यहाँ से बनी हुई है। अब ये वाला कमिट करते हैं, जो हमने मास्टर ब्रांच में काम करा वो हम यहाँ पर सेव करते हैं और एक कमिट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो गिट ऐड और फाइल 1.txt, और उसके बाद हम कर देते हैं गिट कमिट -m बग फिक्स इन मास्टर ब्रांच, ऐसा कुछ किया मैंने। ठीक है, चलिए ये मैंने कमिट कर दिया। तो जी ये हमारा कमिट अब यहाँ पर आ जाएगा, ग्राफ अपडेट हो जाएगा। देखिए ग्राफ अपडेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया कमिट, यहाँ पे आ गया बेसिकली। अब जो हमने ब्रांच बनाई थी ना, ये वाली जो बग फिक्स की ब्रांच बनाई थी, ठीक है, वो इससे बनी हुई है अभी भी। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो कि मास्टर ब्रांच में तो एक और काम होगा, ये ब्रांच तो पीछे रहेगी ना आपकी, देखो बेचारी कितनी पीछे रह गई है, ये आगे चलेगी। लेकिन मैं चाहता हूं अब इसको भी अपडेट करना है मुझे। अब मैं चाहता हूं कि बग फिक्स ब्रांच को एक बार क्या करूं, जो इसमें भी काम करा ना बंदे ने, वो भी अपने एक बार क्या करूं, जो उसको भी इस ब्रांच को बग फिक्स को इसके बराबर ले आऊं मास्टर के। ठीक है, इसके बराबर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से इसने इसको कर रखा है ना, पिंक देख रहे हो आप, ओरिजिन इसका यहां से शुरू हो रहा है बेसिकली, इस वाले कमिट से, यानी कि जहां से हमने बनाई थी। मैं चाहता हूं कि ये इधर से आए, यहां से आए बेसिकली, यहां से ना आए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यानी कि अब हमने ये वाला कमिट तो कर दिया, बना दिया एक कमिट जो भी नया बनाया, जो आपको दिख रहा है कमिट बेसिकली। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि भैया अब की बारी यहां से ना करके हम क्या करें,
हम बेसिकली अब ये वाला जो काम किया ना मास्टर ब्रांच में, इसको भी हम इधर ले आए। उस कमिट को तो छोड़ दो, उसको तो मैंने किया ही नहीं है, बस अभी हम यहीं तक ही काम करा है बग फिक्स ब्रांच में। ठीक है, तो ये वाला कमिट भी मास्टर ब्रांच का हम इधर ले आए। उसके लिए ये कमांड चलाएंगे भाई हम, गिट मर्ज मास्टर। ठीक है, अब गिट मर्ज मास्टर चलाता हूँ, फिर बताता हूँ आपको क्या होता है। चलिए गिट मर्ज मास्टर से देखते हैं पहले, जैसे फिर गिट रीबेस समझ में आएगा आपको। गिट मर्ज, अब मास्टर ब्रांच में तो हम ये काम नहीं करेंगे, हमें पहले, क्योंकि मर्ज को मास्टर ब्रांच को मर्ज करना है बग फिक्स में, तो हमारे को जाना पड़ेगा पहले तो अपनी बग फिक्स ब्रांच में। ठीक है, बग फिक्स ब्रांच में जब मैं आऊंगा तो आप देखोगे बग फिक्स ब्रांच में आ गया हूं, जो कि बेचारी पीछे रह गई है इससे। ठीक है, अब ये वाला कमिट भी इसमें लेके आना है, यानी कि दोनों को फिर से बराबर लेके आना है। एक टाइम पे ये दोनों बराबर थी ना, फिर से मुझे बराबर लेके आना है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई मास्टर का जो कोड है वो इसमें मर्ज कर दो। मर्ज कन्फ्लिक्ट्स भी आ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि सेम फाइल में काम करा है तो हो सकता है मर्ज कन्फ्लिक्ट्स भी आ जाए यहाँ पे। ठीक है, आ भी सकते हैं यहाँ पे। चलिए गिट मर्ज मास्टर करता हूँ, तो मास्टर का कोड सारा हमारे पास आ जाएगा बग फिक्स ब्रांच में एक बारी लेटेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसमें भी कुछ काम हुआ है। देखो मर्ज कन्फ्लिक्ट्स तो आएंगे क्योंकि सेम फाइल में काम हुआ है, तो वो बोल रहा है कि भैया सेम फाइल में काम हुआ है, इसीलिए पहले तो ये बताओ कि वहां पर भी कुछ काम हुआ है, ये वाला ये भी रखना है और आप वाला भी, दोनों रखना चाहते हो आप। ठीक है, तो हम कर देते हैं एक्सेप्ट बोथ चेंजेस, मुझे दोनों रखने हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमने काम करा और वो भी मुझे लेटेस्ट बनानी है, तो मैं बोल दूंगा दोनों रखने हैं भाई मुझे तो। ठीक है जी, इसको सेव करते हैं, हो गया मर्ज हमारा यहाँ पे कन्फ्लिक्ट। और अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब जब मैं करता हूँ गिट स्टेटस, तो एक बार हम कर देंगे यहाँ पे गिट ऐड। ठीक है, और गिट ऐड में कर देंगे फाइल 1.txt, और उसके बाद आप देखोगे अब यहाँ पे एक कमिट बन जाएगा, मैं बोलूंगा गिट कमिट। ठीक है, तो गिट कमिट जब मैं करूंगा तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि मर्ज मास्टर ब्रांच। ठीक है, चलो जी, अब हमारी ब्रांच जो है वो मर्ज हो चुकी है बेसिकली। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या दिखाता हूँ आपको, गिट ग्राफ पे आते हैं। अब गिट ग्राफ पे देखो आप, यहाँ पे लेटेस्ट ग्राफ देखो, देखो हो गई यहाँ पे हमारी जो मास्टर ब्रांच थी वो हमारी अब चली गई है बग फिक्स में आ गई है। यानी कि बग फिक्स में अब मास्टर का जितना भी कोड था ना हमारा, जो मास्टर में हमने काम करा था ना, एक कमिट एक्स्ट्रा था मास्टर में। ठीक है, वो हमारा आ गया है बग फिक्स में, बेसिकली इंक्लूड हो गया बग फिक्स में। दिखा रहा है ना यहाँ पे, सीधी लाइन पे आ गई बग फिक्स। ठीक है, क्योंकि ये हमारी बग फिक्स वाली टाइमलाइन चल रही है पूरी बग की। तो यहाँ पे हमारी गिट ग्राफ जो दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है बेसिकली, कि बग ये ब्रांच देखो उल्टा आ गई ना मास्टर ब्रांच। अब इसमें पहले जो ग्राफ था हमारा, ठीक है, उसमें उसमें यहाँ पे देखो फुटर बग फिक्स वाली ब्रांच थी जो हमने पहले काम किया था, उसको इसमें मर्ज किया था। लेकिन अब की हमने क्या करा, मास्टर ब्रांच को मर्ज किया है बग फिक्स ब्रांच में, यानी कि मास्टर ब्रांच का कोड हम इसमें लेकर के आ गए हैं, यानी कि हमने ये वाला कमिट जो है इसमें इंक्लूड करा दिया। ठीक है, कंफ्लिक्ट तो आना ही था क्योंकि उसने पूछा कि क्या करना चाहते हो। अब देखो यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ आपको, वो ये कि जो भैया यहाँ पे एक बात है ना, आपको एक कमिट दिख रहा है यहाँ पे, मैं नहीं चाहता था ये कमिट भी यहाँ पे आए। ये कमिट मैंने करा क्या है, मैंने तो सिंपल मर्जी करा है ना। मर्ज करने के लिए हम नहीं चाहते कि ये कमिट यहाँ पे शो हो बेसिकली, मतलब कमिट नहीं इसमें आना चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पे दिखाता हूँ गिट लॉग, अगर मैं कर दूं 1 लाइन, कमांड गलत हो गई, गिट लॉग 1 लाइन। देखो जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपने अभी जो लास्ट कमिट किया है वो मर्ज किया है। ऐसे मैंने कुछ कोड तो लिखा नहीं, मैंने तो सिर्फ मर्ज करा है ना। कोड तो मैं पहले यहाँ पे लिख चुका था। ठीक है, जो हमारी ब्रांच थी बग फिक्स, यहाँ पे लिख चुका था मैं, बग फिक्स इन फाइल 1 बग फिक्स ब्रांच में लिखा था ना मैंने। और उसके बाद तो मैंने सिंपल क्या किया है, जो मास्टर में जो काम ही हुआ था, जो मास्टर का एक कमिट था उसको मुझे लेकर के आना था बग फिक्स में। ठीक है ना, जो मास्टर का जो कमिट था ये वाला, उसको मुझे यहाँ लेके आना था बग फिक्स में बेसिकली, इसको लेटेस्ट बनाना था अपनी बग फिक्स को। ठीक है, तो वही मैंने करा। कमांड क्या चलाई उसके लिए, उसके लिए मैंने जो कमांड चलाई है वो चलाई थी गिट मर्ज, यही वाली ये कमांड चलाई थी ना मैंने अभी, गिट मर्ज मास्टर। ठीक है, लेकिन ये कमांड चलाती हमारा काम तो हो गया, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कमिट आ गया सिर्फ मर्ज करने के लिए। अब भैया यहाँ पे कुछ लोग नहीं चाहते, ठीक है, काफी लोगों को ये चीज नहीं पसंद होती कि एक्स्ट्रा के कमिट्स भी यहाँ पे आए, यानी कि जो मर्ज करा है वो वाला कमिट भी यहाँ पे शो करे। टाइमलाइन क्लियर रहनी चाहिए, सिर्फ जितना काम किया है वही वाला कमिट्स यहाँ पे शो करे। ठीक है, मर्जिंग हो लेकिन कमिट ना यहाँ पे शो हो। ठीक है, बस इसी के लिए हम लोग गिट मर्ज की जगह क्या यूज करते हैं, गिट रीबेस। चलिए अब गिट रीबेस को देखते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे ये वाली ब्रांच तो होगी मर्ज, अब हमारे को यहाँ पे एक नई ब्रांच क्रिएट करनी पड़ेगी। चलिए अब हम वापस चलते हैं अपनी ब्रांच में, जो कि है हमारी मास्टर ब्रांच। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, बग फिक्स हमारी जो है
अब यहाँ पे देखोगे आप, ठीक है, बग फिक्स में कुछ नहीं है अभी फिलहाल, बग फिक्स हमारी लेटेस्ट हो चुकी है लेकिन, ठीक है, बग फिक्स ब्रांच में है कुछ नहीं। चलिए अब हम क्या करते हैं, गिट चेकआउट, नई ब्रांच अभी बनानी है आपको, मेन ब्रांच से बनानी है, यानी कि मास्टर से, ठीक है। तो गिट चेकआउट मास्टर पे चलते हैं, हम वापस मास्टर पे आ गए, यहाँ से एक और नई ब्रांच क्रिएट करते हैं, फिर से सेम काम रिपीट करना है, लेकिन अब की बार रीबेस का यूज करेंगे, तो दोबारा समझना। नई ब्रांच में क्रिएट करता हूँ, उसमें चेकआउट कर लेता हूँ और इसका नाम देता हूँ न्यू बग फिक्स, ठीक है जी। ये नई ब्रांच मैंने एक और क्रिएट कर दी, एक और नया बग फिक्स करने के लिए, ये लो। अब मैंने एक और नई ब्रांच क्रिएट कर दी, न्यू बग फिक्स, ठीक हो गया। अब आपको दिखा रहा है यहाँ पे न्यू बग फिक्स जब मैंने क्रिएट करी है, ठीक है, गिट चेकआउट, पहले हम मास्टर पे आए, मास्टर पे आने के बाद मैंने क्या बोला कि नई ब्रांच क्रिएट कर दो, न्यू बग फिक्स, न्यू बग फिक्स ब्रांच क्रिएट होगी यहाँ पे। ये तो पूरी टाइमलाइन है, अब बग फिक्स तो वो दिखाएगा ही आगे है उससे, क्योंकि बग फिक्स अभी तक हमने, बग फिक्स का कोड हमने वापस अभी मर्ज नहीं करा है मास्टर में, इसलिए वो बग फिक्स वैसी की वैसी यहाँ पे दिखाता रहेगा बेसिकली, ठीक है। अगर हम उसको मर्ज कर देते तो फिर ये एक ही लेवल पे दिखाता, लेकिन अभी क्या कर रहा है, ये न्यू बग फिक्स ब्रांच मैंने बना दी है मास्टर ब्रांच से बेसिकली, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, न्यू बग फिक्स जब मैंने ब्रांच बना ली, तो इसमें मैं एक बग फिक्स करता हूँ बेसिकली, ठीक है, न्यू बग फिक्स ब्रांच में। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, न्यू बग फिक्स ब्रांच के अंदर हम, ये वाली ब्रांच अभी मर्ज नहीं हुई है, ठीक है, हमारी बग फिक्स अलग से पड़ी है। न्यू बग फिक्स ब्रांच में हम क्या करते हैं जी, सिंपली एक नया बग फिक्स कर देते हैं फाइल 2 में, ठीक है, और यहां पर लिख देते हैं न्यू बग फिक्स, ठीक है, ये लिख दिया। अब यहां पे करता हूं गेट स्टेटस न्यू बग फिक्स ब्रांच में, अब मैं बोलता हूं गेट ऐड फाइल 2.txt, ठीक है, फिर लिखता हूं गेट कमिट एम, और कमिट करके यहाँ पे सेव कर देता हूं न्यू बग फिक्स को, ठीक है। तो न्यू बग फिक्स के अंदर जो हमने जो बग फिक्स करा है इसको सेव कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि एक मैसेज देना है मुझे, तो मैं दे दूंगा फिक्स न्यू बग, ठीक है, एंटर करता हूं, ये हो गया कमिट, ठीक है जी। अब ग्राफ पे आते हैं और अब देखो यहाँ पे आ गया बेसिकली न्यू बग फिक्स ब्रांच में एक कमिट हुआ है, बिल्कुल ठीक है, एक कमिट हुआ है और ये ब्रांच हमारी ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल ठीक चल रही है, टाइमलाइन पे आप देखोगे। और जो बग फिक्स ब्रांच है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन कंफ्यूजिंग नहीं है बिल्कुल भी ये, ठीक है। अब जो आपकी बग फिक्स ब्रांच है यहाँ पे बेसिकली, वो अभी हमारी मर्ज नहीं हुई है एक्चुअली में, क्योंकि मैंने अभी मर्ज नहीं करा है उसको, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कोड है किसका, मास्टर ब्रांच का कोड है, ठीक है, वो हम पहले डाल चुके थे। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, आप न्यू बग फिक्स की तरफ ध्यान दो, बग फिक्स को भूल जाओ, ठीक है, बग फिक्स का कोई वो नहीं है, बग फिक्स ब्रांच अलग पड़ी हुई है, वो अलग चल रही है, उसका कोई काम नहीं है, अब हम न्यू बग फिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम वापस चलते हैं, बग फिक्स को तो भूल जाओ यार अब अभी आप फिलहाल के लिए, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं गिट चेकआउट मास्टर पे, चलिए पहले की तरह मास्टर पे कुछ काम कर लेते हैं। तो हम मास्टर ब्रांच पे कुछ काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और मास्टर ब्रांच पे जो हम काम करेंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। मास्टर ब्रांच पे लास्ट काम हमने यहाँ तक किया था बेसिकली, ठीक है, आपको याद है लास्ट कमिट ये किया था मास्टर ब्रांच पे, उसके बाद बग फिक्स ब्रांच में हमने जो है एक कमिट किया था, जो कि अभी भी यहाँ पे दिखा रहा है कमिट हुआ है, लेकिन वो मास्टर ब्रांच में ऐड नहीं है, क्योंकि मास्टर ब्रांच में भी हमने बग फिक्स के कोड को लाए नहीं है बेसिकली, ठीक है। अच्छा चलो, अब हम न्यू बग फिक्स, अब हम मास्टर ब्रांच में भी कुछ काम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि फाइल 3 में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मान लो एक अलग फाइल में मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, वो किस में कर रहा हूँ, मैं फाइल 3 पे फिक्स डाल रहा हूँ, वो मैं मास्टर में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ बग फिक्स्ड इन फाइल 3, ठीक है। ये हम कहाँ पे करा हमने, मास्टर में, तो मैं कर देता हूँ गेट स्टेटस। तो मास्टर ब्रांच के ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ, उधर से हम नई उसमें भी काम कर रहे हैं ब्रांच में, जो कि हमारी न्यू बग फिक्स, ठीक है, बग फिक्स को भूल जाओ अभी। तो हम कर देते हैं गेट ऐड फाइल 3.txt, ठीक हो गया जी। अब कर देता हूँ गेट कमिट एम, और कमिट करते ही पहले इधर आ जाते हैं, साथ साथ आपको ग्राफ भी दिखता रहेगा, गिट कमिट एम, ठीक है। तो यहाँ पे कमिट करते हैं, कमिट करेंगे बग फिक्स इन फाइल 3 इन मास्टर, यही करा ना हमने, मास्टर ब्रांच में बग फिक्स करा, ठीक है। तो ये हमने कमिट कर दिया यहाँ पे। चलिए अब आपकी मास्टर ब्रांच सबसे ऊपर आ गई बेसिकली, क्योंकि इस टाइम पे मास्टर ब्रांच में भी हमने कुछ काम कर लिया, ठीक है। जब न्यू बग फिक्स बनी थी, उस न्यू बग फिक्स बनने के बाद हमने मास्टर ब्रांच में काम करा है। ये ब्रांच बनी थी ना हमारी न्यू बग फिक्स यहाँ पे, लेकिन इसके बाद हमने मास्टर ब्रांच में कुछ काम करा है बेसिकली, है ना।
जो कि ये कमिट कर दिया। यानी कि अब क्या हुआ, अब ये न्यू बग फिक्स पीछे हो गई बेसिकली, ठीक है। बग फिक्स भी पीछे हो गई, न्यू बग फिक्स भी, दोनों ब्रांचेस पीछे होगी। दोनों के अंदर मैं लेटेस्ट कोड को मर्ज कर सकता हूँ, ठीक है, गिट मर्ज मास्टर लगा के, वो मैं करना चाहता हूँ। तो मैं अभी चलता हूँ गिट चेकआउट और न्यू बग फिक्स, यही ब्रांचेस है हमारे पास। देख लेते हैं अभी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो मैं गिट ब्रांच करता हूँ, तो यहाँ पे मैं करता हूँ, ये सारी ब्रांचेस है हमारे पास यहाँ पे। तो मैं गिट चेकआउट न्यू बग फिक्स, मैं इस ब्रांच में आ जाता हूँ, ठीक है। न्यू बग फिक्स ब्रांच में आ गया मैं। अब न्यू बग फिक्स ब्रांच में हूं मैं, देखो हेड यहाँ पे दिखा रहा है बेसिकली न्यू बग फिक्स ब्रांच पे, ठीक है। और अब न्यू बग फिक्स ब्रांच पीछे रह गई है, पीछे रहेगी ना यहाँ पे। मुझे इसके कोड को क्या करना, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, न्यू बग फिक्स ब्रांच पीछे रह गई है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो मास्टर वाला कमिट है इसको यहाँ पे इंक्लूड कराना पड़ेगा। यानी कि इसका जो काम है, मास्टर वाला कमिट मतलब इसका जो काम है हमारा, वो इसमें लेके आना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है, न्यू बग फिक्स ब्रांच में। तब मेरी न्यू बग फिक्स और मास्टर एक लेवल पे आ जाएंगी। अब की बारी मैं गिट मर्ज मास्टर का यूज नहीं करूंगा इस ब्रांच में, ठीक है। मैं करूंगा गिट रीबेस का यूज, गिट रीबेस मास्टर। अब ये करके देखते हैं क्या होता है जब मैं गिट रीबेस मास्टर करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारी एक लेवल पे हो जाएगी न्यू बग फिक्स और मास्टर ब्रांच, ठीक है जी। और कोई कमिट भी ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे गिट रीबेस मास्टर, लो जी, हो गई हमारी सक्सेसफुली रीबेस्ड एंड अपडेटेड, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे हमारी जो न्यू बग फिक्स ब्रांच है, क्योंकि उसमें एक कमिट है हमारा लेटेस्ट अभी जो हमने करा था, ठीक है, लेकिन वो अब मास्टर से ऊपर दिखा रहा है। वो मास्टर से ऊपर क्यों दिखा रहा है, एक लेवल पे करने के लिए तो दोनों को अभी मर्ज करना पड़ेगा, लेकिन अब मास्टर से ऊपर दिखा रहा है तो ठीक है। यहीं से ही आप देख सकते हो यार, ग्राफ से सीधा आप समझो, आप कुछ मत देखो, आप ये देखो, आप इस चीज को देखो, यहाँ लिखा हुआ आ गया सक्सेसफुली रीबेस, रीबेस होगी। लेकिन बस आप सिंपल सी बात ये याद रखो, अगर आपके ग्राफ में कोई ब्रांच पीछे दिखा रहा है, पहली बात है मर्ज नहीं है, अगर ये मर्ज नहीं है और कोई ब्रांच पीछे दिखा रहा है, जैसे ये बग फिक्स पीछे दिखा रहा है ना, तो फिर आपको इस बग फिक्स ब्रांच में चेकआउट करने के बाद वो क्या करना पड़ेगा, गिट रीबेस मास्टर, ठीक है। जो ब्रांच हमारी मर्ज नहीं है, अगर वो ब्रांच पीछे रह गई है मास्टर से, तो आपको हमेशा उसको रीबेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अभी न्यू बग फिक्स देख रहे हो, आगे आ गई मास्टर से, बिल्कुल ठीक है, आगे ही होनी चाहिए थी। यानी कि इसका मतलब है मास्टर का सारा कोड इस ब्रांच में है, लेकिन बग फिक्स ब्रांच जो है ना हमारी, बग फिक्स ब्रांच में अभी मास्टर का सारा कोड नहीं है, मास्टर आगे है, ठीक है। यानी कि बग फिक्स अभी आउटडेटेड हो चुकी है एक तरीके से, बग फिक्स को लेटेस्ट बनाना पड़ेगा। रीफ्लॉग की, रीफ्लॉग बिल्कुल सिंपल सी चीज है। रीफ्लॉग जो है ना हमारी, ये रीफ्लॉग, ये बिल्कुल सिंपल है। रीफ्लॉग कुछ नहीं होता, सिर्फ लॉग्स चेक करने के लिए होता है। देखो गिट रेफरेंस लॉग करूंगा तो यहाँ पे जरा आपको बस तरीके से दिखाएगा, एक एक चीज लिखी हुई नजर आएगी, आप कहाँ पे गए, क्या आपने किया, उसके बाद कहाँ पे आए। तो लेटेस्ट ये बता रहा है कि रीबेस फिनिश हो गया आपका, ठीक है। लास्ट ये दिखा रहा है आपका, ये चीज होती है बेसिकली गिट रीफ्लॉग, है ना। रीफ्लॉग दिखा रहा है ना, तो इस तरीके से रीफ्लॉग काम करती है बेसिकली यहाँ पे। तो रीफ्लॉग में कुछ नहीं होता, बस आपको अच्छे से बताता है, ये साथ साथ लिखा हुआ रहा है, देखो कि कहाँ से कहाँ गया, हेड कहाँ पर था, वो चीजें बता रहा है। और कमिट्स के यहाँ पर देखोगे 0 1 2 3 4 भी आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से भी दिखा रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली ये चीज होती है हमारी गिट रीफ्लॉग है, सिंपल लॉग्स चेक करने के लिए, ठीक है। और एक जो लास्ट कमांड है गिट टैग, वो भाई सिर्फ जो प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, जो बड़े लेवल पे जो प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं, वो लोग यूज करते हैं इन कमांड्स को। आपको ऐसा नहीं है कि यूज करने के लिए कुछ खास ऐसी कमांड नहीं है जिसको आपको यूज करने की जरूरत पड़नी पड़े। आपको इस कमांड को जरूरत यूज नहीं करना है, ये बेसिकली मैंने नहीं आज तक यूज करी, ठीक है। तो ये डेवलपर्स यूज नहीं करते इस कमांड को, बेसिकली ये टैग लगाने के लिए होती है, कोई टैग आप लगाना चाहते हो उसके लिए होती है बेसिकली, ठीक है। तो अभी कोई भी टैग हमारे पास अवेलेबल नहीं है। नया टैग अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि रिलीज मैं बोल दूं कि गिट टैग और एक टैग बना दूं रिलीज 1 करके, ठीक है। तो इसने एक नया टैग यहाँ पे बना दिया। अब अगर मैं गिट टैग पे जाऊंगा तो गिट टैग रिलीज 1 बन गया, बेसिकली एक नया टैग बन गया, ये है टैग बेसिकली, ठीक है। ये टैग ऐसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट आप चाहो तो ये टैग्स क्रिएट कर सकते हो, और भी टैग्स क्रिएट कर सकते हो, और फिर इस टैग को आप किसी कमिट के साथ, जो भी लेटेस्ट काम कर रहा है उसका एक टैग बन जाएगा बेसिकली, ठीक है। लेटेस्ट कमिट के साथ इसको लगाना चाहते हो तो यहाँ से कमिट आईडी उठाओ, ये है बिल्कुल लेटेस्ट कमिट आईडी, ये वाली इसको उठा लेते हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। देखो सेम ही कमिट दिखा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको उठा लेते हैं, इस कमिट आईडी को कॉपी करते हैं, कॉपी हो गया होगा हमारा, हाँ ठीक है। गिट टैग कर लेते हैं, गिट टैग, और पहले एक बार लेंगे हम रिलीज 1 और फिर यहाँ पे कमिट आईडी, ठीक है। फैटल टैग रिलीज 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट, अच्छा टैग 1 तो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हम इसको क्या करते हैं कि
कुछ इस तरीके से देते हैं गिट टैग और उसके बाद रिलीज 1, ठीक है। तो देखो अब हमारा ये जो है इसके साथ अटैच हो गया, रिलीज 1 इस कमिट के साथ अटैच हो चुका है। बस यही काम है, टैग का कुछ खास नहीं है, टैग का टैग्स क्रिएट कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे एक टैग बना दिया इसने, तो इस तरीके से काम करता है बेसिकली। तो गाइस बिल्कुल सिंपल था यहाँ पे, गिट रीबेस, गिट रीफ्लॉग और गिट टैग को समझना, कोई खास बड़ी बात नहीं है। गिट रीबेस को जरा ध्यान से यूज करना, ठीक है। और ये चीज को ध्यान रखना कि इस तरीके से जब हमें मर्ज करना होता है मास्टर का, बस सिंपल सी चीज एक याद रखो, छोटी सी, कंफ्यूज नहीं होना। जब हमें मास्टर का कोड, अपनी जो ब्रांच नहीं बनाई है ना मास्टर से, उस ब्रांच में अगर मुझे लेटेस्ट कोड चाहिए अपनी मास्टर ब्रांच का, मेन ब्रांच का, तो हमें उस टाइम पे गिट रीबेस चलानी है, ठीक है। तो हमारा कोड जो है लेटेस्ट बन जाएगा, जो हमने नई ब्रांच बनाई है उसके अंदर भी मास्टर ब्रांच वाला कोड आ जाएगा। बस इतना ही है गाइस इसमें। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना। एक टॉपिक और है हमारा छोटा सा, उसको भी कंप्लीट करेंगे बस नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है हमारा पुश करना गिटहब पे कोड, उसके बाद हमारा गिट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।